नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक नए अपडेट के बारे में। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म को सरेंडर रेवोकेशन कराया था या है, और उनको बाद में स्टेटस चेक करने पर एफटीओ नो है और एफटीओ फेल्ड में उनको शो कर रहा है, इनकम टैक्स करके शो कर रहा है, इनकम टैक्स पेंडिंग करके ट्रांजेक्शन उनका फेल हो गया है। तो ये किस लिए शो कर रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे अकाउंट में रीज़न फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि सरकार अब ये चेक करे कि आप इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति हैं या नहीं। लेकिन हमारे बहुत से किसान भाइयों का कहना है कि हमने कभी ना तो इनकम टैक्स भरा, ना ही हम जानते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपने इनकम टैक्स भरते हैं या आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है, फिर आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली मेम्बर कोई भी इनकम टैक्स भरता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप इसको किस तरीके से सही करेंगे और इसमें हम पूरी डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। ये जो आपको एरर आ रहा है, इस समस्या का समाधान क्या है और आप इसको कैसे सही करेंगे। अब सवाल उठता है ये कि इसका समाधान होएगा तो वो किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पीएम किसान योजना के स्टेटस को चेक करना है। चेक करने के बाद आपको उसके स्टेटस को प्रिंट करवा लेना है किसी सीएससी सेंटर से। अगर आपको वहाँ पर इनकम टैक्स पेंडिंग लिखा हुआ शो कर रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकम टैक्स पेंडिंग करके, और आपको एफटीओ नो शो कर रहा है, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपको भरकर जमा करना होगा। आपको अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और साथ ही आपको इनकम टैक्स पे जो कि उसका स्टेटस है वो स्टेटस, अगर आप इसको नहीं जमा करते हैं फिर भी आपको इस योजना का पैसा मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी है इस योजना का पैसा पाने के लिए तो आपको उसके लिए इसको जमा करना होगा। तो अभी पीएम किसान योजना के जितने भी रेवोकेशन वाले फॉर्म थे, उन सभी फॉर्म को जितने भी अभी जिनकी ई-केवाईसी डन दिखा रहा था, जब वो ई-केवाईसी चेक कर रहे थे पीएम किसान पोर्टल पे जाके, और वहाँ पर उनको ई-केवाईसी यस शो कर रहा था, ई-केवाईसी इज़ ऑलरेडी डन, जो कि एक ट्रिक है। जबकि हालांकि यहाँ पर रेवोकेशन का जो कि स्टेटस चेक करने का है, सरेंडर रेवोकेशन का, वो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ना ही अभी उसमें 1 से 2 महीने लग जाएंगे एक्टिवेट होने में। तो वो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और आप जब यहाँ से चेक करते हैं ई-केवाईसी स्टेटस में जाके, तो आपका फॉर्म यहाँ से आपका फॉर्म स्टेटस स्टेट लेवल से भी अप्रूव हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ई-केवाईसी ऑलरेडी डन दिखाता है। मतलब आपका फॉर्म स्टेट लेवल से वेरीफाइड हो गया है और आपको अभी भी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिला है, और आपको वहाँ पर एफटीओ फेल्ड हो गया। और एफटीओ फेल्ड होने का कारण आपका है कि आप एक इनकम टैक्स पेई हैं जिसका जांच पड़ताल चल रही है। तो अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा, या आपकी फैमिली में कोई भी बंदा इनकम टैक्स भरता है तो आपको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत से किसानों का बंद कर दिया गया है। किसी को टेम्परेरी होल्ड कर दिया गया है, तो किसी को हस्बैंड वाइफ की समस्या आ रही है, तो किसी का लैंड 1 फरवरी 2019 के बाद ट्रांसफ़र। इस तरीके की बहुत सी समस्याएं हैं जो कि पीएम किसान योजना के पोर्टल पर आपको स्टेटस में शो कर रही होंगी, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर सभी की अपलोड है। तो आपको हम अभी बताते हैं कि इसका आप क्या सोल्यूशन करेंगे। आपको थोड़े दिन वेट कर लेना है, ना कि कहीं पर कंप्लेंट करना है, ना ही कहीं पर अभी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत है। अभी पीएम किसान योजना का वेरिफिकेशन ही चल रहा है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको इस योजना का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन ये कब तक वेरिफिकेशन होगा, अभी इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई। हालांकि बहुत ही तेज़ सभी राज्यों में पीएम किसान योजना का वेरिफिकेशन चल रहा है, और इस बार बहुत से किसानों को इस योजना का पैसा नहीं मिला है। अगर आपको इस योजना के फॉर्म को अपने ब्लॉक में जमा करते हैं या अपने कृषि विभाग में जमा करते हैं, तो आपको वहाँ पर एक बैंक अकाउंट जमा करना होगा। अपना बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी, फार्मर रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी, तहसील से प्रमाणित आपकी खितौनी, और आपको अपना आधार कार्ड और अपना स्टेटस ले जाना है, जो आपको अपने ब्लॉग पर दिखाना है और बताना है कि हमने कभी इनकम टैक्स नहीं भरा है और हमें भी इस तरीके की समस्या शो कर रही है। तो वो आपके फॉर्म को सही कर देंगे और आपका फॉर्म में जो पीएम किसान योजना का पैसा है वो दोबारा से चालू हो जाएगा। तो आपको इस
से रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी पैसा आएगा और जितनी भी आपकी किस्तें रुकी हैं सभी आएंगी किस्तें। अगर आपको इस तरीके की दिक्कत आ रही तो वो आपको जो डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिख कर देना है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूंगा या अपने चैनल व्हाट्सएप चैनल पर मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से कॉपी करके या उसको खुद से लिख सकते हैं, या मैं उसका एक आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें और अपने एग्रीकल्चर ऑफिस या अपने ब्लॉक पर अपने पटवारी के सिग्नेचर वगैरह करवा के उसको जमा कर दें और आपको इस योजना का पैसा दोबारा से मिलने लगेगा। तो अगर आपको इनकम टैक्स पेई या इनकम टैक्स वेरिफिकेशन पेंडिंग करके शो कर रहा है और आपको RFT साइनेड बाय स्टेट भी लिखा शो कर रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में आपका इस योजना का पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा न बिना किसी समस्या के। अभी आपको जो कि वेरिफिकेशन चल रहा है PM किसान योजना की वेबसाइट का, आपको थोड़े दिन इंतज़ार कर लेना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।